कोविड महामारी के चलते मई 2020 में सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक को जो उनके टिकट में कंसेशन मिलता था उसको टेम्परेरी बेस पे सस्पेंड कर दिया, मतलब रोक दिया गया था और बोला गया था कि ये कोविड महामारी चल रही है जिसके चलते हम क्या करते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक को जो टिकट पे कंसेशन देते थे इसको अभी हम बंद कर रहे हैं ताकि जो कोरोना वायरस है ज़्यादा स्प्रेड ना हो सके। लोग अगर ट्रैवल करेंगे इधर से उधर तो ज़्यादा ही कोरोना वायरस होने के चांसेस रहेंगे, जिसके चलते अगर इस पर हम लगाम लगा देंगे तो लोग ट्रैवल कम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय ने जो कदम उठाया था उस कदम को अभी तक पूरा कंटिन्यू करके रखी है। मतलब कि 2020 में कंसेशन को रोका था और 2022 आ गया, अभी तक इस कंसेशन को चालू नहीं किया है। वही जब गरीब इंसान बेचारा पहुंचता है रेलवे में पूछता महाराज सर कब चालू होगा कंसेशन हमारा, तो रेलवे उसको एक नया बहाना बता देती है, कह देती है सर पहले आप 1 घंटे या 2 घंटे पहुंचते थे अपनी मंजिल में, अब आप मुश्किल से आधे या 1 घंटे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब आपको पैसेंजर ट्रेन से सफ़र नहीं करना पड़ेगा, अब आपको एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र करना पड़ेगा। देखा किस तरह रेल मंत्रालय आपके साथ घुमा रहा है आपको। जहां आप 40 रुपये देते थे, अब वही आप सोचिए जहां पैसेंजर ट्रेन का किराया 40 रुपये देते थे कहीं से यहाँ जाने के लिए, या 20 रुपये था कुछ दूरी का, लेकिन अब वही आप एक्सप्रेस में जब सफ़र करोगे तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा ना। अब आपको क्या है, आपको सुविधा गिना दे रही है, पर ये नहीं देख रही आम इंसान, गरीब इंसान, उसकी जेब में 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इंसान मजबूर है तो उसको सफ़र करना ही पड़ेगा रेलवे से। हर आदमी प्राइवेट गाड़ी ओन नहीं कर सकता जहां 3 या 4 हज़ार रुपये खर्च होते हैं बेचारा। अब वो सोचेगा जहां हमारे 40 हज़ार थे कोई बात नहीं, हमको अपनी मंजिल पहुंचना है, 80 रुपये दे के पहुँच जाएगा। लेकिन ये खेल जो सरकार और रेल मंत्रालय खेल रहा है ये गलत कर रहा है। सरकार बोलती है भैया हम पहले से घाटे में जा रहे हैं, अब तुमको तुम्हारा घाटा उठा के हम क्यों जाए। रेल मंत्रालय क्या बोल रही है, रेल मंत्रालय पर जब कोई बंदा जाता है तो बोलता है कि सर कंसेशन कब से चालू होगा, तो सरकार रेल मंत्रालय क्या बोलता है, पहले से हम घाटे में जा रहे हैं, कोविड के समय और घाटे में चले गए, अब हम और घाटा नहीं लेना चाहते हैं। जिसके चलते क्या किया, पैसेंजर ट्रेन थी उनको एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया, जहां कोच 8 हुआ करते थे एसी के उनको 14 या 12 कर दिया। क्यों कर दिया भाई, इंसान मजबूर हो जाएगा। इंसान को जाना है तो टिकट लेगा, चाहे आप 100 का रखो चाहे 200 का रखो। मोनोपोली आप लोग कर रहे हो, मोनोपोली इन द सेंस भाई टिकट यात्रा करना तो मेरी ट्रेन से यात्रा करिए, अब मैं जितना भी टिकट लेना चाहूँ उतना लीजिए। अगर वही 2-4 ट्रेन और चल जाती तो भैया क्या आदमी इनके ट्रेन से जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता। तो ये लोग बिल्कुल पूरा मोनोपोली बना के रख दिए हैं कि इंसान को ट्रेन की यात्रा करना है तो आएगा मेरे पास, चाहे हम सुबह टिकट 100 कर लें चाहे 200 कर लें। तो आइए समझते हैं इस पूरे खेल को, आखिर क्या है इस खेल, ये पूरा खेला जानते हैं इसको डिटेल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे के द्वारा वरिष्ठ नागरिक को दिए जाने वाला कंसेशन बंद कर दिया। रेल मंत्रालय लोकसभा में उनसे एक सवाल पूछा गया, जो रेल मंत्री उनसे एक सवाल पूछा गया, उन्होंने उसके बदले एक जवाब दिया, बोला कि हम वरिष्ठ नागरिक का जो कंसेशन था उसको बंद करते हैं, साथ के साथ जो खिलाड़ियों को जो कंसेशन मिलता था इसको भी बंद कर देते हैं। मतलब बंद करने की बात कही है लोगों ने, और ये बात कही गई है जो वरिष्ठ नागरिक जो कि आपके 60 प्लस के हैं तो उनका जो टिकट था, जो टिकट का किराया था उसका 40% जो कंसेशन मिलता था उसको बंद कर दिया है। महिलाएं जो कि 58 साल की थी उनका जो किराया था उसमें 50% का जो कंसेशन मिलता था उसको बंद कर दिया गया। तो भैया रेलवे मंत्रालय ने क्या किया है, वरिष्ठ नागरिक को मिलने वाला जो कंसेशन था पूर्णतः समाप्त कर दिया। रेलवे ने 3 साल के आंकड़े देते हुए बताया कि हमारी जो रेल है इसमें कितने वरिष्ठ नागरिक हर साल मतलब यात्रा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि रेलवे का जो आंकड़ा दिया गया है, बताया गया 2019 से 2020 में 618 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिकों क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, और 2020 से 21 में 190 करोड़ लोग करते हैं यात्रा, और 2021 से 2022 के बीच में करीबन 555 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिक लोग यात्रा करते हैं। जिसके चलते क्या हुआ कि जो रेल है, रेल को जो कंसेशन दिया, जो रेल जो कंसेशन देती है उस पर रेल मंत्रालय को क्या हुआ, नुकसान दिखाई दे रहा है। और जिसके चलते इसने क्या किया था, जब कोविड महामारी चल रही थी उस समय जो कंसेशन मिलता था वरिष्ठ नागरिक का उसको रोक दिया गया था टेम्परेरी बेसिस में। और ये देखिए आपके सामने एक प्रेस रिलीज भी है जो ये पेश की गई थी कि हम इसको क्या करें, टेम्परेरी बेस पे कोविड के समय इसको रोक दे रहे हैं, ताकि जो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं कोविड के चलते उनका ये इन्फेक्शन ना हो। जिसके चलते हम क्या करते हैं, इस पर नियंत्रण लगा देते हैं। वो नियंत्रण लगाने के मायने कि अब क्या है, ये लोग खुद यात्रा अपने आप कम करेंगे। लेकिन अब वरिष्ठ नागरिक बार बार पूछता है कि आखिर ये जो आपका टिकट पे जो कंसेशन था इसको दोबारा कब से चालू किया जाएगा। लेकिन अब रेल मंत्रालय ने क्या किया, जो टेम्परेरी बेस पे जो इस पर रोक लगाई थी उसको पूरी तरह से बंद कर रोक दिया है, और कह रही है कि अब इसको हमेशा के लिए, मतलब अब ये परमानेंट हो गया कि अब कभी भी वरिष्ठ नागरिक और जो यात्री हैं, जो खेल वाले जो प्लेयर्स हैं और वरिष्ठ नागरिक, इनको कभी भी कंसेशन के टिकट में नहीं दिया जाएगा।
अब तक रेलवे में 53 कैटेगरी में क्या होता था, कंसेशन मिलता था, लेकिन इसको अब घटा दिया गया है। अब इन कैटेगरी, सब कैटेगरीज को था उनको डिवाइड कर दिया गया है और बोला गया है जो दिव्यांग लोग थे उनको 4 कैटेगरी में अब डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ के साथ मरीज़ को 11 कैटेगरी में डिस्काउंट दिया जाएगा और छात्र और युवाओं को भी 11 कैटेगरी में डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब कि कंसेशन दिया जाएगा। और वरिष्ठ नागरिक को जो मिलने वाला कंसेशन था, बेचारे वरिष्ठ नागरिक इस कंसेशन से अब बाहर आ गए हैं। रेल मंत्रालय ने साफ साफ बात कही कि वरिष्ठ नागरिक और खिलाड़ियों को कंसेशन नहीं दिया जाएगा। उसने कुछ अपने रीजंस दिए हैं। बोला है कि इसमें कहा है कि सभी क्लास में जो रेल यात्रा का जो टिकट का जो प्राइस है वो समान रख दिया गया है कि सभी लोग इसको अब अफोर्ड कर पाए। ये बात कही है रेलवे ने। साथ के साथ कम जो किराया है उस किराए को भी कम कर दिया गया है और यात्रियों का जो सुविधा है उसको बढ़ा दी गई है। साथ के साथ ये बात रेलवे कहता है कि हम पहले से ही घाटे में चल रहे हैं और आपको जो हम यात्रा कराते हैं उसका 50% हम पहले घाटा ही लेके चल रहे हैं, आपको यात्रा करा रहे हैं। साथ के साथ ये कह रही है कि कोरोना के चलते हम ऑलरेडी बहुत घाटे में डूब गए थे, जिसके चलते अब हम क्या करेंगे, ये जो कंसेशन है वरिष्ठ नागरिक और खिलाड़ियों का हम दोबारा चालू नहीं करेंगे। कि अगर वरिष्ठ नागरिक का जो कंसेशन था इसको रोक के अगर आप इसकी भरपाई पूरी कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्या जाता आपका। लेकिन क्यों आप फिर सांसद, विधायक जैसे लोगों को अपनी ट्रेन के अंदर हाई फाई का जो टिकट देते हैं उसका पैसा उनसे क्यों नहीं वसूलते? गरीब इंसान को हमेशा ही क्यों मारा जाता है? गरीब इंसान बेचारा हमेशा दब जाता है और बड़े इंसान को ही आप फ्री में यात्रा कराते हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट देते हैं। भाई उनसे भी तो पैसा वसूलिए, वो भी तो इंसान ही है, हम भी इंसान हैं, धरती पर रहते हैं, वो भी धरती पर रहते हैं और ऑलरेडी उनको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिसके चलते अब तो ट्रेन घाटे में नहीं जा रही है। जहां एक बेचारा गरीब इंसान जहां 10-20 रुपए का कंसेशन मांगता है, उसके चलते आपका रेल मंत्रालय घाटे में जाता है। लेकिन वही जो नेता और MP MLA जो बैठ के जाते हैं वो तो घाटे में, उसके चलते आपके ट्रेन में जो घाटा है, रेल मंत्रालय को जो घाटा है वो नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन हाँ, इस आम आदमी से जरूर दिखाई पड़ता है। रेल मंत्रालय ने अपने आंकड़े पेश किए हैं और बोला कि वरिष्ठ नागरिक को हम जितनी छूट देते हैं उससे रेलवे को कितना नुकसान होता है। 3 साल के आंकड़े दिखाए रेलवे ने। पहली बात बोली है सन 2017-18 का, मतलब 1491 करोड़ का उनका नुकसान होता है वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा, मतलब रेल मंत्रालय बोल रहा है। दूसरा 18-19 का आंकड़ा दिया है, उसमें बोला है 1639 करोड़ का उनका नुकसान होता है वरिष्ठ नागरिक को डिस्काउंट देके। तीसरा 1920 का बोला है 1667 करोड़ का उनको नुकसान होता है वरिष्ठ नागरिक को डिस्काउंट देके। भाई रेल मंत्रालय जी, आप ये बताइए, जिस सरकार को, जिस आम जनता जिस सरकार को चुनती है उस सरकार के पास पैसा नहीं है। एक अगर हम एवरेज लेके चलें तो मेरे ख्याल से 14 या 15 का एवरेज आएगा, 14-15 करोड़ का एवरेज आएगा। तो 14-15 करोड़ केंद्र सरकार के पास नहीं है कि वरिष्ठ नागरिक को, जो बेचारा एक नागरिक, जो आपको जब इलेक्शन होता है, भारत का जब इलेक्शन होता है तो वरिष्ठ नागरिक ही पहले ही जाके वोट देता है और वही है अपना प्रधानमंत्री या जो भी XYZ जिसको भी चुनता है वही चुनता है। अब आज उसे ही आप बेचारे लात मार दे रहे हो, ट्रेन पे जो कंसेशन मिलता है वही उसका बंद कर दे रहे हो, तो गलत चीज़ है ना। बेचारा सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि 14-15 करोड़ रुपए क्या करे, वरिष्ठ नागरिक को दे सके, दे इन द सेंस टिकट के रूप में जो कंसेशन था उसको दोबारा चालू करा सके। तो गलत, कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत सरकार भी है देखा जाए तो। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि 14-15 जो लाख है, करोड़ है, या आप उनका जो डिस्काउंट था उसको उनका हक मत छीनिए। बेचारे गरीब इंसान जो गांव से आते हैं, जो तब पिछले वर्ग से आते हैं, उनको जो कंसेशन मिलना था उसको दोबारा कंटिन्यू आप कर दीजिए प्लीज़। क्योंकि 14-15 करोड़ आप एक केंद्र सरकार के पास इतना जो रेवेन्यू या इनकम है वो आम बात होती है किसी सरकार के पास एक वरिष्ठ नागरिक को देने के लिए। वही वरिष्ठ नागरिक आपको आज उस कुर्सी पे बैठाता है और उसी से उसका हक छीन रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। लोगों की ज़रूरत है रेलवे से सफ़र करना। भाई बहुत लंबा सफ़र है तो कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी या अपने कन्वेंस से नहीं कर सकता, और ख़ासकर जो बेचारा गरीब वर्ग का इंसान है उसको तो ट्रेन से ही सफ़र करना पड़ेगा। ट्रेन का टिकट एज़ कम्पेयर टू खुद की प्राइवेट गाड़ी लेने से वो सस्ता ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो रेल मंत्रालय है वो अपने ही ग्राहकों के साथ गेम खेल रही है। क्या गेम खेल रही है, आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर ये किस तरह बोल रही है कि हम आपको सुविधा दे रहे हैं और टिकट इतना महंगा क्यों कर रही है। और साथ के ये भी बोलती है हम टिकट कुछ खास महंगा नहीं ले रहे हैं, हम आपको AC में बैठा रहे हैं, AC में बैठा रहे हैं। तो भाई आप 20-30 रुपये बढ़ा दे रहे हो, बंदा नहीं AC में बैठना चाह रहा, उसके पास 40 रुपये हैं, तो क्यों AC वाली टिकट मिले, लेकिन मजबूर कर रहे हो आप उसको उस कोच में बैठने के लिए। रेल मंत्रालय उसको मजबूर करा, उसको क्या कर रहा है कि उसको उस कोच में बैठाने के लिए। कहाँ पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी, कहाँ आपने पैसेंजर ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया एक्सप्रेस ट्रेन में। आइए जानते हैं क्या करें। इनके पास जो स्लीपर कोच हुआ करते थे उनकी संख्या बहुत कम कर दी है, मतलब स्लीपर कोच जो ट्रेन में होते थे उनकी संख्या कम कर दी। साथ के जो 22 ट्रेन की जो कोच होती थी उसमें क्या कर दिया इन लोगों ने, 2 स्लीपर कोच अब लगाए हैं। भैया अब क्या है, हर आदमी एक जो अफोर्ड कर सकता है वो तो ज़्यादा पैसे दे सकता है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता है। तो भैया क्या है, तो रेलवे ने कहीं ना कहीं
22 कोच में 2 स्लीपर कोच लगाएं। जो पैसा अफोर्ड कर सकता है वो जरूर देगा इस बात को लेकर। दूसरी बात, एसी कोच, जो एसी कोच थे पहले 8 थे, अब क्या कर दिए उन्होंने 14 कर दिया है। भाई आदमी मजबूर हो गया कहीं ना कहीं, उसको जानबूझ के भाई उसको जाना है तो बैठेगा और किराए देगा। तो रेलवे कहीं ना कहीं क्या आपसे पैसे निकाल रही है। साथ के साथ और क्या किया, जो आप एसी कोच में जो अब क्या है कि बंदे जानबूझ के मजबूर है कि उसको एसी कोच में उसको सफ़र करना ही पड़ेगा। और जो पैसेंजर ट्रेन थी उनको अब आपने एक्सप्रेस में चेंज कर दिया। और आप सब जानते हो पैसेंजर ट्रेन का जो किराया होता है वो सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेस ट्रेन से। तो यहाँ कहीं ना कहीं यात्री मजबूर है आपकी ट्रेन से यात्रा करने के लिए, जिसके चलते बेचारा अपनी जेब खर्च, भाई एक बंदा गरीब इंसान, मान लो एक गरीब इंसान है, उसके पास 100 रुपये पड़े हैं, वो सोचता है कि हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं, 40 रुपये का टिकट है, 30 या 40 रुपये का टिकट है, तो वहाँ हम जाएंगे 10-20 रुपये, जो मेरे बच्चे हैं, पोती पोता हैं, उनको हम 10-20 रुपये दे सकें। लेकिन क्या अब आपने वो भी उनके हक का मार दिया और बेचारे को मजबूर कर दिया कि अब 100 रुपये में आप यात्रा करिए। तो कहीं ना कहीं रेलवे ने आपके साथ गेम खेला है। इस पर केंद्र सरकार को एक्शन जरूर लेना चाहिए। भाई केंद्र सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि वो 15-16 करोड़ रुपये अपने वरिष्ठ नागरिक पे एक्सपेंड कर सके। वही नागरिक आप कुर्सी पर बैठाता, उसको ही आप लात मार रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। दोस्तों कैसी लगी आज मेरी इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।